हेलो फ्रेंड्स, थर्ड आई ऑफ नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति प्रश्नों को देखेंगे। संख्या पद्धति के चैप्टर को आज हल किया जाए। तो संख्या पद्धति हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम कहते हैं, इसका मीन्स होता है नंबर सिस्टम। संख्या नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भिन्न। आइए हम लोग संख्या को समझते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या का प्रयोग संख्या का प्रयोग 10 अंकों से किया जाता है। संख्या का प्रयोग 10 अंकों से किया जाता है। जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, 0 पहला अंक 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं अंकों से संख्या बनाई जाती है। संख्या को लिखते कैसे हैं? दाईं से बाईं की तरफ। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, एक और एक मिलके 11 हुआ, तो दाएं से हम किधर चले? दाएं से बाएं की तरफ चल रहे हैं। दाएं से बाएं के, राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं की तरफ संख्या को लिखा जाता है। अब हम देखते हैं आपका 0 और 1, ये आपका राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं की तरफ जो लिखते हैं ये संख्या है। अब आपका 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करते आप संख्या ही लिखते चले जाते, क्योंकि आपके पास 10 अंकों से ही क्या होती है? पूरी संख्या की निर्माण की जाती है। तो आप 12 13 14 15 ऐसे सारी संख्याओं का निर्माण होती चला जाता है। और आइए हम देखते हैं कैसे इसको क्रम से रखा जाता है। इसकी भारतीय पद्धति से इसे किस क्रम में लिखा जाता है? इसे दाएं से लिखा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसे 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब। अगर हम कोई संख्या लेते हैं 5 2 3 4 5 6 7, तो देखिए हम कहाँ से तरफ लिख रहे हैं? दाएं से राइट से, दाएं से बाएं की तरफ। ये दाएं से बाएं की तरफ, किसी संख्या को दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है।
चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, तो लाख, 10 लाख। तो देखिए आपका हुआ कितना। इसे हम पढ़ेंगे कैसे भारतीय पद्धति में संख्या को, इन दोनों को मिलाकर एक बनता है। आप इसे पढ़ेंगे 76 लाख, 56,54,325। इस संख्या को पढ़ा जाएगा। इसे भारतीय पद्धति के स्तर से हम संख्या को बोलते हैं। और एक पद्धति और होती है इसकी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे पूरे विश्व के स्तर में वह संख्या का प्रयोग किया जाता है। उसे भी हम जानते हैं। उसको कैसे जानते हैं, चलिए उसे हम भी समझ लेते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है। आइए इसे समझते हैं कि इकाई, दहाई ऐसे ही चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000। अब यहाँ से लाख के स्थान पे ये 100,000 होता है। यहाँ पर 100,000, 100,000 बोलते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे आप, इसको आप हजार, 10,000, 1 लाख के बार इक्वल 100,000 होता है। इसके बाद आएंगे आप मिलियन, 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 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन होता है। अब आगे बढ़ेंगे आप, देखिए ये मिलियन हुआ। 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। पूछता है, प्रश्न करता है कि 10 लाख पॉइंट, प्रश्न के अभी से पॉइंट करते हैं। 10 लाख के बराबर कितना होता है, मिलियन होता है। मिलियन 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। ये प्रश्न करता है, ये आपको याद रखना है। 100,000 के बराबर कितना होता है, 100,000, 100,000 के बराबर लाख, 1 लाख, लाख के बराबर होता है। ये 100,000 के बराबर 1 लाख के बराबर होता है। ऐसे ही आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आएंगे तो आपका 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ऐसे ही आप क्रम से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को पढ़ा जाता है। इसको लिखने का तरीका सेम यही होता है। आप दाएं से बाएं की तरफ अंकों को लिखते हैं, इस भारतीय पद्धति की तरह ही लिखते हैं। आगे देखते हैं और प्रश्नों को और हम लोग समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगले टॉपिक को समझते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, इंग्लिश में मीन्स होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर वह होता है गणना के लिए
गणना के लिए, गणना करने के लिए, गणना करने के लिए प्रयुक्त संख्या को, प्रयुक्त संख्या को गणना करने के लिए प्रयुक्त संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गणना करने के लिए प्रयुक्त संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत, इनफाइनाइट। इन संख्याओं से संसार के किसी भी वस्तु, स्थान, गिनती गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे गणना का मतलब होता है गिनती गिनना। गिनती गिनने के लिए प्रयुक्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे से हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट अनंत तक होता है। प्राकृतिक संख्या होती है। आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है इसे हम देखते हैं। पूर्ण संख्या, आइए पूर्ण संख्या को समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जैसे हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर, इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब, पूर्ण का मतलब कि संख्या अभी अधूरी रही हो। पहले प्राकृतिक संख्या का निर्माण हुआ 1 2 3 4 से शुरू होकर अनंत तक। पहले 9 तक ही गिनती की गई। इसके बाद 9 के बाद गिनती नहीं कर पाए तो वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, जिसने जीरो आगे 1 और 0 10 नहीं प्राप्त कर पाए तो उन्हें लगा कि अभी हमारी संख्या क्या है? अधूरी है। इसलिए उन्होंने जीरो का निर्माण किया। जैसे हम समझते एग्जाम्पल से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 अंक पूर्ण कर लिए। इन 10 अंक को पूर्ण होते ही पूरी संख्या का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इन्हीं अंकों से पूरे अंक गणित का निर्माण भी किया जाता है। इसी के अंकों पर ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो 10 अंक ही आपके हम लोग से सवाल में मिलते हैं। ये जीरो पूर्ण संख्या कब हुई? जब जीरो प्राप्त हो गई तो यह पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या कब थी? जब यह जीरो नहीं था। 1 2 3 4 5 6 9 तक प्राप्त थी। अब ये जीरो प्राप्त होने के बाद आगे आपकी 1 और 0 हो गया, 10 प्राप्त हो गया, 11 प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ, 13
ऐसी संख्याएं क्या होगी, निर्माण हो गई अनंत तक। इसलिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा गया। इसलिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा गया। अब आते हैं पूर्णांक, हम बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में आपका पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक, पूर्णांक ये होता है कि आपकी पूरी संख्या, पूरी संख्या, प्राकृतिक संख्या और इसके साथ ऋणात्मक संख्या भी गणना किया गया। तो ऋणात्मक संख्या को रखने से यह पूर्णांक प्राप्त हो गया। जैसे में हम समझते हैं हम लोग, जैसे से एग्जाम्पल से ये पूर्णांक बना गया आपकी पूर्ण संख्या 1 2 3 अनंत तक। अब इधर आएंगे -1, ये धनात्मक भी का, -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक, ये अनंत तक। तो देखिए ये संख्याएं जो हैं आपकी, ये पूर्णांक कही गई। क्यों? क्योंकि आपकी प्राकृतिक संख्या और पूरी संख्या 0, साथ में जब ऋणात्मक संख्या आ गई तो इसे पूर्णांक कहने लगे। इसे हम क्या कहने लगे? पूर्णांक कहा जाने लगा। तो पूर्णांक में इस इधर की संख्या को हम ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, और इधर की संख्या को प्राकृतिक संख्या भी से कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं। और ये धनात्मक संख्या भी कही गई, धनात्मक। धनात्मक का मतलब प्लस वाले चिन्ह लिए जाए, ये सारे सब प्लस वाले, इसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, ऐसे ही प्लस आपका उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। आपके -1 2 -3 ये जो है ऋणात्मक संख्याएं हैं, और आपके 0 1 2 3 ये सारी संख्याएं जो हैं धनात्मक संख्या है। तो ये पूर्णांक होते हैं। नेक्स्ट आइए और देखते हैं नेक्स्ट सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सम संख्या। सम संख्या, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर वो होता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, पूर्णतः विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। वे
विभाजित कर दे, शेषफल 0 प्राप्त हो नीचे कटने के बाद, भाग करने के बाद विभाजित होती है तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे हम समझते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 का आप इसमें लाकर भाग करेंगे, 2 1 कम 2। हमें पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा याद होना चाहिए। 2 1 कम 2, 2 में से आप ये घटाना पड़ता है, आप ये घटाएंगे। 2 बार, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, ये चिन्ह है, घटा देंगे तो 2 में से 2 गया 0। तो ये संख्या क्या हुई, पूरी तरह से कट गई। इसका मतलब ये संख्या, इसका मतलब वो कंफर्म हो गया कि यह संख्या सम संख्या है, यह संख्या सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, आपसे प्रश्न करेगा, पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है, 2 होती है। यदि कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, तो कोई संख्या नहीं होती, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब 4 को भी लेंगे तो 2 से भाग किया जाए, 2 दूना के 4, 4 से 4 आप 4 में से 4 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये 0 लिख दें या तो आप क्रॉस का चिन्ह लगा दें नीचे। ये संख्या 4 भी आप 2 से क्या कर, तो आपको आशा होगा कि आप लोग को समझ में यह बात आ गई होगी कि 2 से भाग करने पर जो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न को समझते हैं। अगले टॉपिक को समझा जाता है। चलिए अगली टॉपिक क्या है उसे हम लोग समझते हैं। अगली टॉपिक है विषम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या हो गई, विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या जिसे हम बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर बोला जाता है इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या। आइए उदाहरण से हम समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात। चलिए हम समझते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है आपकी, 1 होती है, और 3, 5, 7 आपका 9, 11, 13। तो देखिए इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये संख्याएं जो है 2 से क्या विभाजित होंगी, 2 का विभाजित का मतलब 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं
पहाड़ा करने पर, उसे 2 के पढ़ने पर यह संख्या कटना चाहिए आपका। क्या 2 1 को विभाजित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 2 से एक छोटी संख्या है। 2 3 को विभाजित कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकता है, पूरा पूरा उसे विभाजित नहीं कर सकता। 2 इसे विभाजित कर सकता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाएगा। 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका अंतर आएगा 1, लेकिन आप पॉइंट में ले जाएंगे तो संख्या कटेगी, संख्या विभाजित होगी, लेकिन यह मान आपका दशमलव में, डेसिमल में प्राप्त होगा, दशमलव में रहेगा। जब ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं की जा सकती 2 से, शेषफल 1 प्राप्त हो गया, इसका मतलब कि यह संख्या विषम संख्या है। इसी तरह हम 2 से 5 में भाग करेंगे, 2 दूना के ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 5 से कम होना चाहिए और 5 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 2 से कम, 5 से कम ही होना चाहिए। जैसे हम पढ़ा 2 के 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो 5 से 6 ज़्यादा हो गया, तो हमें ज़्यादा नहीं पहाड़ा पढ़ के लाना है, उससे संख्या से कम रहना चाहिए। तो 2 दूना के 4, तो हमने घटाया, 5 में से 4 गया 1। देखिए ये संख्या, ये शेषफल यहाँ पे भी बच गया 1, यहाँ पे भी। इसलिए यह संख्या पूर्ण से विभाजित नहीं हो पाती हैं, इसलिए इन संख्याओं को विषम संख्या कहा जाता है। मुझे आशा होगा कि यह बात हमारी समझ में आ गई होगी आप लोग को, और आगे हम लोग देखते हैं, अगली संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। अगली संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोला जाता है इसे रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिसे हम, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए। Q नॉट इक्वल टू 0, वे संख्याएं जिसे P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर 0, Q के स्थान पर 0 आपको कभी नहीं रखना है। प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जाए, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। तो वे संख्याएं परिमेय संख्या, वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लिया है हम लोग 2/3, 5/6,
-1/2/2। ऐसी संख्याएं 2, 4, 5 etc. इन संख्याओं को परिमेय संख्या कही जाती है। और जैसे में अंडर रूट करड़ी में 4, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल प्राप्त होता है, उस संख्या को भी परिमेय संख्या कही जाती है। जैसे आप 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 प्राप्त होगा। इसे 2 का 2 बार गुणा होगा, 2 दूना के 4। देखिए वर्गमूल बनता कैसे है? अंदर 2 का हम क्या करते हैं? हम लोग जोड़ा बना देते हैं। 2 का हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाया जाता है। वर्गमूल आपको प्राप्त हुआ 2। वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? इसका 2 प्राप्त हुआ। तो ये संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे भी संख्या करके आपसे पूछता रहता है। जैसे पूछ दे आपको 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 चौका 16, 4 का वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल कितना इसका 16 का मिलेगा? 4। तो आपसे पूछेगा कि करड़ी में अंडर रूट 100 कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या होती है। चलिए आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल को समझते हैं और देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे हम उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जिसे p/q में रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जैसे हम उदाहरण में समझते हैं, संख्या लेते हैं। यदि संख्या आपका जैसे पाई हो गया आपका पाई कड़ी में √5, ऐसी संख्याएं 7, पाई कड़ी में 5, कड़ी में 7, जिसे पूर्ण वर्गमूल जिसका प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई हो गया आपका, जैसे में इनफाइनाइट हो गया, अनंत भी हो गया। अनंत की वैल्यू होती है 0, 1/0 लिखा जाता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट को भी अनंत जिसे कहते हैं इनफाइनाइट कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है 1/0। 1/0 यहाँ पे 0 कह रहा है, यहाँ पे कि कह रहा है, इसका शर्त है यहाँ 0 रख दिया गया। 0 तो ये परिमेय संख्या हुई नहीं, अपरिमेय संख्या होगी। अनंत भी आपकी क्या है?
अपरिमेय संख्या है ETC। ये सिंबल लेटा हुआ 8 की तरह लिखा जाता है इसे। पाई को कई बार टेट के प्रश्नों में प्रश्न किया हुआ है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या बताएंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे समझ चुके होंगे, मुझे आशा है। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अभाज्य संख्या, आइए हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं। एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण क्या इसका एग्जाम्पल बता रहा है। एग्जाम्पल जैसे हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो 1 या 2 से खुद से विभाजित जो संख्या होती है उसे अभाज्य संख्या कही जाती है। जैसे में 3, 5, 7, 11। देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 स्वयं से या विभाजित होती है या तो 1 से। देखिए 1 का भाग दोनों के 1 2 के 2 माइनस करेंगे, कट गया, 1 कैंसिल, क्रॉस कर देंगे लास्ट में। देखिए 1 से विभाजित हुआ और वह संख्या 2 से अपने आप से खुद इस संख्या हुआ विभाजित होती है। 2 1 कम 2, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या कही जाती है। प्रश्न कई बार पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ये आप देखिए, जैसे कोई संख्या और ली जाए 11 ETC, बहुत सारी संख्या है। 11 से 11 का 11 में भाग करेंगे तो 11 एकम 11, ये क्रॉस हो गया। तो देखिए ये 11 से 11 को ही विभाजित करेगी और एक 11 को विभाजित करेगी। एक बार जाएगा, कैंसिल, एक बार 1 कटेगा, एक देखिए 1 विभाजित कर दिया। इसलिए जो वे संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाजित होती हैं उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहा जाता है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 और स्वयं या किसी अन्य गुणज या किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं।
उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम समझते हैं उदाहरण एग्जाम्पल से क्या होता है। एग्जाम्पल समझा जाए, कोई संख्या ली जाए, जैसे कोई संख्या 4 ली जाए, 9 ली जाए, 12 ली जाए, तो 2 से आप भाग करेंगे 4 में, तो 2 दूना के 4। ये संख्या 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार 2 दूना के 4, ये 2 से विभाजित होगी संख्या। यह संख्या 1 से भी विभाजित होगी, 1 का पहाड़ा 4 पढ़ेंगे, 1 4 4, 4 में से 4 हम माइनस कर देंगे तो क्रॉस हो गया, ये 1 से विभाजित हो गई। और ये संख्या 4 खुद से भी विभाजित होगी, स्वयं से भी विभाजित होगी, 4 1 4। तो ये संख्याएं जो है 4, वे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यदि आपसे प्रश्न करता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो पॉइंट कर लेते हैं हम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 होती है। यह आपसे कई बार प्रश्न टेट में किया हुआ है। आइए, ये हो गया, तो अगले भिन्न संख्या को हम समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भिन्न संख्या क्या होता है। भिन्न संख्या भिन्न 6 प्रकार की होती हैं। तो हर प्रकार के भिन्न को हम समझते हैं। पहले भिन्न हुआ होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न हुआ होता है जिसका हर में 100 होते हैं। जैसे 1/10, 1/100, ये साधारण भिन्न होते हैं जिसका हर क्या हो, साधारण भिन्न होते हैं। इन्हें भिन्न कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इसके टाइप्स ये ETC, ये भिन्न संख्याएं होती हैं। तो भिन्न संख्याएं, पहली संख्या होती है ये आपकी साधारण भिन्न जिसका हर क्या होता है 10, 100, 1000 ETC होता है। तो ये संख्याओं के बारे में परिचय हम लोग किए हैं। अब इन संख्याओं के आधारित अब इस पर हम प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे और उसे देखेंगे। तो यदि आप लोग को चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर कीजिए। और थैंक्स।